Okay friends, so let's start combined mean and weightage mean. So first of all we have discussing about combined mean. If we know the means of two or more group, this is important, two or more group of observations, we can find mean of the combined group. Such a value is called as combined mean. Okay, तो यहाँ तक उसकी डेफिनेशन है. तो सिंपल, if we know the value of one and two or more group, अगर दो से ज्यादा ग्रुप का हमें ऑब्जर्वेशन पता है, उसका मीन पता है, तो अगर दोनों ग्रुप का हमें कंबाइन मीन फाइंड करना है, दोनों ग्रुप का अगर हमें साथ में एक मीन फाइंड करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंबाइन मीन. फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक क्लास में टोटल बॉयज का टोटल है, यहाँ पे अगेन मैं लिखता हूं, टोटल बॉयज सपोज कि 25 है, टोटल गर्ल्स सपोज कि 20 है, एंड बॉयज का जो ग्रुप है उसका मीन, मतलब मीन ऑफ बॉयज सपोज कि वो है 10 एंड मीन ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स है उसका जो मीन है, वो गर्ल्स के ग्रुप का मीन सपोज कि भाई 15 है. अगर ये दो ग्रुप हो गए, बॉयज का ये नंबर 1 ग्रुप एंड गर्ल्स का ये नंबर 2, उसका अलग अलग मीन फाइंड करके आपको दिया होगा 10 एंड 15. अगर हमें साथ में ये दोनों ग्रुप का साथ में मीन चाहिए, तो उससे हम डिनोट करेंगे कंबाइंड मीन से. तो कंबाइंड मीन को हम एज ए सिंबॉलिक डिनोट करेंगे x बार, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा c, x बार c, ये उसको डिनोट करेंगे x बार c को हम क्या बोल देंगे? कंबाइंड मीन. ओके, उसका फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x बार c इज इक्वल टू n1 इंटू x बार 1 प्लस n2 इंटू x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो ग्रुप का ही लिखा है. अगर तीसरा ग्रुप भी आपको एग्जाम में कोई सम ऐसा हो कि 3 ग्रुप के बारे में, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो प्लस n3 इंटू x बार 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा? प्लस n3 होगा अगर तीसरा ग्रुप है तो. बट मैंने यहाँ पे दो ग्रुप तक ही फॉर्मूला लिखा है. अगर 3 ग्रुप है तो यहाँ पे प्लस, अगर और 4th ग्रुप है तो यहाँ पे ऐड हो सकता है, क्या होगा? n4 इंटू x बार 4, तो यहाँ पे भी प्लस n4 ऐड होगा. ओके, जनरली आपको 2 या फिर मैक्सिमम 3 ग्रुप के लिए आपको क्वेश्चन दिया होगा. तो ये सिंपल कंबाइंड मीन के लिए आपको थोड़ी सी थियरी याद रखनी. ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना. The mean daily wages paid to 75 skilled workers of a factory was rupees 280, whereas the mean daily wages paid to 125 unskilled worker was rupees 150. Find the mean wage of all the workers. मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? एक तो यहाँ पे ध्यान देना. ओके, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1. आपको क्वेश्चन में एक तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, ये दोनों ग्रुप दिया है. स्किल वर्कर, नंबर ऑफ क्वेश्चन में देखना, नंबर ऑफ स्किल वर्कर, तो ये फर्स्ट ग्रुप, इसमें कितने वर्कर है? 75. ओके, सेम नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, तो इसमें कितने वर्कर्स है? उसमें नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर मतलब 125. ओके, क्वेश्चन में देखना. उसके बाद है मीन ऑफ स्किल वर्कर
उसका आपको दिया है ₹280 एंड मीन ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, तो उसका आपको दिया है ₹150। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीन वेजेस ऑफ ऑल द वर्कर, फाइंड द मीन वेजेस ऑफ ऑल द वर्कर। ओके, तो क्वेश्चन में फ्रेंड्स ध्यान देना, ये एक ग्रुप दिया स्किल एंड सेकंड दिया अनस्किल, मतलब दो अलग अलग, ये फर्स्ट ग्रुप ये सेकंड ग्रुप, दो अलग अलग ग्रुप दिया और दोनों ग्रुप में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है वो भी दिया है। सो ये 75 है, वो हमारा क्या होगा N1, मतलब यहां पे मैं लिखता हूं ओके। तो फर्स्ट ग्रुप मतलब N1 इज इक्वल टू 75 एंड इसका मीन ऑफ स्किल वर्कर, तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हुआ, तो उसका मीन दैट इज x बार 1 इज 280, सेम इज अनस्किल नंबर ऑफ वर्कर, अनस्किल में कितने टोटल 125, सो सेकंड ग्रुप हुआ। सो हाउ हियर N2 इज इक्वल टू 125 एंड सेम मीन ऑफ अनस्किल वर्कर, सेकंड ग्रुप का मीन दिया है दैट इज x बार 2, तो x बार 2 इज इक्वल टू 150। तो फाइंड करना है, फाइंड द मीन वेजेस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब दोनों ग्रुप का कंबाइन मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा कंबाइन मीन दैट इज x बार c, अगेन मैं लिखता हूँ कंबाइन मीन दैट इज x बार c इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखता हूँ N1 इंटू x बार 1 प्लस N2 इंटू x बार 2 डिवाइडेड बाय N1 plus N2. Okay, now putting the values of N1, x bar 1, N2 and x bar 2 in our formula. So N1 is equal to 75. So simple 75 into, मतलब ब्रैकेट में हम लिखेंगे 75 into x bar 1 that is 280 plus N2 is equal to 125. So same 125 into x bar 2 that is 150 divided by N1 plus N2. So N1 is equal to 75 plus N2 is equal to 125. So 75 plus 125. Now so in next step 75 into 280. So calculator पे आप करना 75 into 280 that is 21,000 plus 125 into 150, 125 into 150 that is 18750 divided by 75 plus divided by क्या होगा 75 plus 125, so total 200. Now 21,000 plus 18,750, so that is 39,750 divided by 200 एंड फाइनल स्टेप में हमारा आंसर आएगा दैट इज x बार c 39,750 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज 198.75 rupees. So this is your final answer. Okay, so it is a question number 1. Okay, now start question number 2. But question number 2 क्या है, weighted mean का है. So weighted mean, अब weighted, what is weighted mean? So इसके लिए तो पहले डिस्कशन करते हैं weighted mean की थियरी. ओके, यहाँ पे ओके weighted mean. We said the using arithmetic mean is not appropriate. This is important for your exam as a MCQ based question. We said that using arithmetic mean is not appropriate if the importance of all observation is not same. All observation is not same. A special mean called as a weighted mean can be found in such cases. Weighted mean is denoted by x bar w.
Each observation is assigned a numerical values called weighted according to its importance. The importance value is given maximum weighted. Okay, here I explain. Suppose कि आपका 7 सब्जेक्ट है, सिंपल है, 10th में सपोज कि 7 सब्जेक्ट का, सो पर सब्जेक्ट एग्जाम कितने होते हैं, 100 मार्क्स की होते हैं. सो टोटल कितने मार्क्स हुए, 700 मार्क्स हुए. बट सपोज कि भाई आपका ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7, अब ये फर्स्ट सब्जेक्ट है उसका सपोज कि 80 मार्क्स होता है. जो सेकंड सब्जेक्ट है उसका फाइनल मार्क्स 100 के एग्जाम है, ये 70 मार्क्स के एग्जाम है, यहाँ पे 60 मार्क्स के एग्जाम है, यहाँ पे 100 मार्क्स के एग्जाम है, यहाँ पे 20 मार्क्स के एग्जाम है, और 7 सब्जेक्ट के सपोज 60 मार्क्स. तो यहाँ पे बाद में आपका जो परसेंटेज निकलेगा वो परसेंटेज सेम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अलग अलग मार्क्स, इंपॉर्टेंस अलग अलग है. तो अरिथमेटिक मीन से यहाँ पे क्या है, थियरिकल में वी सेड द यूजिंग अरिथमेटिक मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट. कब अरिथमेटिक मीन आपको एप्रोप्रिएट नहीं होगा, इफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज नॉट सेम. यहाँ पे देखो कि भाई सभी का इंपॉर्टेंस जो भी है टोटल मार्क्स उसका अलग अलग वेटेज है. तो यहाँ पे वेटेड मीन फाइंड करना बेटर रहेगा, उसको हम सिंबॉलिक लिखेंगे x बार w. ओके, x बार यहाँ पे w. तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, x बार w इज इक्वल टू सिंपल सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा w. ओके, इसका ये फॉर्मूला है सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय, अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ x बार w इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा w. ये आपका फॉर्मूला है. अब x एंड w क्वेश्चन में आपको सिंपल दिया होगा. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वेटेड मीन ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना का बोला है, वेटेड मीन फूड आइटम, राइस, व्हीट, टी, शुगर, पल्स. इसकी जो फूड आइटम दिया है वो एज ए जस्ट इंफॉर्मेशन दिया है, वो हमारे सम का कोई पार्ट नहीं है. वेट मतलब इसे हम डिनोट करेंगे एज ए w, एंड परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस उससे हम अज्यूम करेंगे x. ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे ओके क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड क्या करना है, वेटेड मीन. ओके, सो वेटेड मीन का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वेटेड मीन ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अगेन x बार w इज इक्वल टू, फॉर्मूला था सिग्मा, ओके अगेन लिखता हूँ सिग्मा w x या फिर x w कोई भी आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय सिग्मा w डिवाइडेड बाय सिग्मा w. तो क्वेश्चन में आपको जो वेट दिया है, वेट उसको हम अज्यूम करेंगे एज अ w, एंड परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस उसको हम डिनोट करेंगे एज अ x. तो w कौन कौन सा दिया है, 7 10 5 8 and 2, and x is equal to 134 125 115 97 एंड 120. तो क्वेश्चन में आपको w एंड x दिया है. ओके, सो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, w x चाहिए. सो यहाँ पे आपको w इंटू एक्स, ये दोनों का फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड, ये दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन. सो कैलकुलेटर पे 7 इंटू 134 करेंगे तो आंसर आएगा 938. सेम 10 इंटू 125, सो 1250. 5 इंटू 115, सो 575. 8 इंटू 97, दैट इज 776, एंड 2 इंटू 120, आंसर आएगा 240. इसका जो टोटल है, इसका टोटल को हम बोलेंगे सिग्मा
WX। सो कैलकुलेटर पे इसका आप टोटल करोगे तो टोटल आएगा 3779। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे सिग्मा W एज 3779 डिवाइडेड बाय क्या है सिग्मा W। सो सिग्मा W मतलब टोटल ऑफ W। तो सिग्मा W ये W का टोटल दैट इज 332। सो 3779 डिवाइडेड बाय सिग्मा W 32। तो इसका आंसर आएगा 118.118.09। इसके पीछे आपको परसेंटेज की साइन करनी है। अगेन मैं लिखता हूँ 118.09 परसेंटेज। परसेंटेज क्यों लिखना, बिकॉज वेटेड मीन है, वेट मतलब परसेंटेज में आएगा। सो इसे हम लिखेंगे परसेंटेज में। ओके सेकंड, ये सेकंड सम था। ओके उसके बाद ये थर्ड सम आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको खुद ही करना है। ओके थर्ड सम में क्या दिया देखो क्वेश्चन, 2 ऑफिसर्स 10 क्लार्क and 3 peons contributed for a staff picnic. The contribution collected per person is shown in the following table. Officer rupees 1000, clerk rupees 500, peon rupees 200. Find the mean contribution per person using weighted mean। मतलब आपको क्वेश्चन में weighted mean फाइंड करना है। सो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3 में ओके आपको जो स्टाफ कौन कौन सा दिया है यहाँ पे पहले लिखता हूँ स्टाफ। आपको स्टाफ में ऑफिसर उसके बाद दिया है क्लार्क एंड उसके बाद दिया है पियून। तो ऑफिसर उसका जो कितने ऑफिसर थे मतलब वो हमारा होगा वेट। ऑफिसर थे 2, उसके बाद क्लार्क थे 10 एंड पियून कितने थे 3। उसके बाद उसका जो आपको क्वेश्चन में दिया है कंट्रीब्यूशन मतलब हमारे लिए होगा x। तो क्लार्क ऑफिसर का कंट्रीब्यूशन था ₹1000, सो W1000। उसके बाद क्लार्क के लिए 500 एंड पियून के लिए कितना था 200। तो वेटेड मीन फाइंड करना है। अगेन फॉर्मूला होगा सिग्मा XW सिग्मा या फिर WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W। तो यहाँ पे आपको क्या करना है W इंटू एक्स, ये सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों का क्या करोगे आप मल्टीप्लीकेशन 2000। उसके बाद 10 इंटू 500 दैट इज 5000 एंड 3 इंटू 200 दैट इज 600। तो 600 ओके। और इसका जो टोटल आएगा टोटल होगा 7600 डिवाइडेड बाय सिग्मा W। तो सिग्मा W इसका टोटल आएगा 15। सो 7600 डिवाइडेड बाय 15। तो आपका आंसर आएगा 506.67। यहाँ पे हम ओके ये था क्वेश्चन नंबर 3 एंड सेम क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, the mean marks of a student in 7 theory paper is 62. What should be the mean marks in 3 practical examination so that his mean marks for the entire exam is 68? Okay, तो देखो यहाँ पे सम में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। ओके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में आपको बोला है द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 7 थियोरिकल पेपर। तो यहाँ पे आपको थियोरी एंड प्रैक्टिकल 2 ग्रुप दिया है बराबर। थियोरिकल पेपर्स कितने थे 7 और इसका मीन, तो ये 7 थियोरिकल वो हम अज्यूम करेंगे एज अ N1। ओके एंड उसका मीन कितना दिया है 62। सो वो हमारा होगा x बार 1 इज इक्वल टू 62 एंड देन आफ्टर व्हाट शुड बी द मीन मार्क्स इन 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। 3 प्रैक्टिकल एग्जाम दैट इज N2 इज इक्वल टू 3 एंड उसका मीन आपको फाइंड करना है
ताकि एंटायर एग्जामिनेशन मतलब थियरी प्लस प्रैक्टिकल ये दोनों का मीन आपको 68, तो ये 68 दिया है वो कंबाइंड मीन दिया है, दैट इज x बार c दिया है, तो x बार 2 आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क। ओके, ये था क्वेश्चन। ओके, तब सिंपल x बार c के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। ये सम्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ x बार c। ओके, x बार c इज इक्वल टू n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ओके, तो x बार c की जगह पे हम लिखेंगे 68, x बार c की जगह पे 68 इज इक्वल टू n1 7 इंटू एक्स बार 1 दैट इज 62 प्लस n2 इज इक्वल टू 3 एंड x बार 2 हमें फाइंड करना है, सो x बार 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय n1 प्लस n1 7 प्लस 3 टोटल होगा 10। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। ओके, दैट इज 68 एज इट इज 7 इंटू 62, 7 इंटू 62, उसका आंसर आएगा 434 इजिकल टू 434 प्लस 3 इंटू एक्स बार 2, तो एज इट इज 3 इंटू एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 दैट इज 10। ओके, तो अब ये 10 डिवाइडेड है इक्वल टू की ये साइड जाएगा तो कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में होगा 68 इंटू 10 इज इक्वल टू 434 प्लस 3 एक्स बार 2, 68 इंटू 10 दैट इज 680 माइनस 434 इज इक्वल टू 3 एक्स बार 2। ओके, so therefore 3x bar 2 is equal to 680 minus 434 that is 246। अब ये 3 मल्टीप्लीकेशन 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, सो x बार 2 is equal to 246 divided by 3, so finally x bar 2 is equal to 82 marks। So this is your question number 4.